और चलिए आगे बढ़ेंगे। भिवानी में सीईटी को लेकर तैयारियां पूरी करी जा चुकी हैं। हरियाणा न्यूज पर उपायुक्त साहिल गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाकर परीक्षार्थी फ्री यात्रा कर सकेंगे। परीक्षार्थियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 51 नोडल अधिकारी और 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। 40 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को रिजर्व रखा गया है। परीक्षार्थियों से डीसी साहिल गुप्ता ने अपील की। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षार्थियों का सेंटर 100 किलोमीटर से दूर है वो एक दिन पहले आए। डीसी ने आमजन से भी अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। भिवानी में सीईटी को लेकर कैसी तैयारियां हैं, इसे लेकर हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने कैथल डीसी से बात की, तो वहीं बस स्टैंड पर जीएम के साथ ही लोगों से भी बात की है। 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर तमाम जिला प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे मामले में इंटरव्यू जब कर रहे हैं तो माना जा सकता है कि परीक्षा की महत्ता क्या है, परीक्षा का महत्व क्या है। इसी मानित तमाम जिलों के प्रशासनिक अमले के अधिकारी पूरी उसी कवायद में जुटे हुए हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को सफल किया जाए, किस तरह से व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद रखी जाए। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी साहिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहरहाल पहली मर्तबा किसी जिले का जिलाधीश के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। भिवानी के जिलाधीश हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं भिवानी, क्योंकि कमोबेश इसी तरह की व्यवस्थाएं तमाम जिलों में की गई हैं। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहिएगा सर, व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें, कितने विद्यार्थी, कितने अभ्यर्थी भिवानी से इतर दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे? कितने परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाएंगे? हमारे कुल मिला के 56 परीक्षा केंद्र हैं जो कि अलग अलग 35 लोकेशंस पे हैं। इनको मॉनिटर करने के लिए हमने ड्यूटी में सेट्स लगाए हैं, 2 शिफ्ट लगाए हैं क्योंकि एग्जाम भी 2 शिफ्ट्स में है। तो मॉर्निंग के लिए अलग लगाए गए हैं, इवनिंग के लिए अलग लगाए हैं ताकि कोई भी डिले ना हो किसी भी प्रकार का। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ से बाहर जाने हैं वो 5 जिलों में जा रहे हैं, मुख्यतः रोहतक, चरखी दादरी, नारनौल, सोनीपत और हमारे हिसार में जा रहे हैं। आने वाले जो हैं विद्यार्थी उनकी संख्या लगभग हमारे 14,000 है जो कि मोस्टली हिसार से ही आ रहे हैं। उनके लिए हमने 6 से 7 रूट चार्ट बनाए हैं और उन्हीं रूट्स पे हमने सभी पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं और वो साथ साथ वो जो डिटेल्स हैं वो हमने हिसार के साथ भी शेयर कर ली गई है। बसेज की व्यवस्था भी की गई। पहली मर्तबा कोई परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए आएगा या जाएगा उनके लिए राज्य परिवहन के द्वारा, यूं कहिएगा कि प्रशासन और सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्थाओं के लिहाज से, राज्य परिवहन की बसों के लिहाज से अगर बात की जाए सर, भिवानी में कितनी ऐसी बसें विद्यार्थियों को लेकर जाएंगी दूसरे जिलों में? इसके अलावा यहाँ जो विद्यार्थी आएंगे शटल बस सेवा कितनी रहेगी? हमारे जो विद्यार्थी जाने हैं उसके लिए तकरीबन हमारी 585 के अराउंड जो बसेज हैं वो हैं और साथ ही साथ जो शटल सर्विसेज हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट हमने चलाई क्योंकि हमारे 10 सब डिपो हैं। वहाँ जो भी बच्चे आना चाहेंगे उनके लिए हमने शटल सर्विस अवेलेबल करा रखी है। जो एक याचिका भी दायर की गई थी सर कि जो लोग जो है अभ्यर्थियों के लिए तो बसें चला दी हमने, राज्य परिवहन की तमाम बसों को जुटा दिया, लेकिन जो सवारियां हैं उनको परेशानियां होंगी। लेकिन प्रदेश सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि रिजर्व बसें रखी गई हैं जो सवारियों के लिए रहेंगी। भिवानी में ऐसी कितनी बसें? हर एक रूट के लिए हमने रिजर्व बसेज रखी हुई हैं जो अपने निर्धारित रूट पे जाएंगी। अगर किसी भी उसमें कोई कमी या कोई खराबी आ जाती है तो वो रिजर्व बसेज बच्चों को लेके जाएंगे और ये हमारे जो 10 हमारे क्लस्टर बेस्ड जो हमने सब डिपोज बनाए हैं उन सभी पे उपलब्ध रहेगी और सभी रूट्स पे उपलब्ध रहेगी। बाहर से विद्यार्थी आएंगे सर, जाहिर सी बात है शटल बसें उनके लिए भी चलेंगी। 123 124 के करीब बताया गया, 125 बसें उनके लिए जो शटल सेवा जो उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। मान लीजिएगा दूसरे जिले से जो विद्यार्थी आते हैं उनके परीक्षा केंद्र बीच रास्ते में पड़ते हैं, क्या बसें उनको वहां ड्रॉप करेंगी दूसरे जिलों की, या उनके लिए कोई विशेष स्थान चिन्हित किया गया जहां से वो अभ्यर्थी सवार होकर जाएंगे? इसमें हमने शटल बसेस का भी हमने प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सारे जो मोस्टली अभ्यर्थी हैं वो क्योंकि हिसार जिले से आ रहे हैं तो उसके लिए हमने जो 6 से 7 रूट मैप बनाए हैं उनमें हमने यही किया है कि जो हिसार रोड पे पढ़ रहे हैं ताकि बच्चे वहीं पे जो है वो डीबोर्ड कर सके और समय से पहले ही अपने गंतव्य स्थान पे जा सके। इस तरह हमने 6 से 7 रूट मैप बनाए हैं और उसका भी हमने पूरा 50% हिसार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर किया हुआ। 35 लोकेशन पर 56 परीक्षा केंद्र आपने बताया सर। तमाम जो परीक्षा केंद्र है वहां पर नोडल अधिकारी रहेंगे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। 40 ऐसे अधिकारी हैं जिनको रिजर्व रखा जाएगा, उनकी क्या भूमिका रहेगी? उनकी यही भूमिका रहेगी कि वो जितने भी हमारे सब डिपोज हैं या रूट्स हैं उन पे वो मौजूद रहेंगे। अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी किसी को कोई इशू आता है, पहुंचने में लेट होते तो वो अपनी व्हीकल्स में इंश्योर करें कि बच्चे समय से सेंटर्स पे पहुंच पाए। अक्सर देखा जाता है इस तरह की परीक्षाएं, चाहे सीईटी की परीक्षा हो चाहे स्टेट की परीक्षा हो,
अच्छी खासी तादाद में, क्योंकि अभ्यर्थी आते हैं, उनके परिजन भी आते हैं, वाहनों की आवाजाही रहती है, तो निश्चित तौर पर जाम की स्थिति पैदा होती है। उससे निपटने के लिए, क्योंकि चंद मिनट पहले हम सुन रहे थे सुमिता मिश्रा जी जो कि होम सेक्रेटरी हैं, उनका बयान था कि अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं इसी कवायद में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए। तो भिवानी के लिहाज से बात करें सर, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ भी एडवोकेट जो हमारी पुलिस फोर्स है और जो ट्रैफिक फोर्स है वो डिप्लॉय है। जो भी हमारे मेजर चौक्स हैं, जो भी हमारे मेजर रूट्स हैं, उस सब पे एडवोकेट फोर्स डिप्लॉयड है ताकि इस तरह की जाम की स्थिति क्रिएट ना हो। एक अहम बात सर, प्रश्न पत्र भी हम देख रहे थे कि प्रश्न पत्रों के लिए जो बॉक्सेस थे उनको कड़ी सुरक्षा पहरे में रखा गया। कहाँ वो रखे जाएंगे और किस लिहाज से उनको जो है यहाँ से डिलीवर किया जाएगा, कैसे किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी सर? वो जो भी हमारा एसओपी है जो एसएससी की तरफ से आया है उसकी पूरी पालना में ट्रेजरी में रखे जाएंगे और उस एसओपी को फॉलो करते हुए उसका डिस्पैच और रिसीविंग की जाएगी। सर एक आखिरी सवाल, अभ्यर्थियों से क्या अपील रहेगी बतौर जिलाधीश, बतौर जिले के प्रभारी? अब मेरा उनसे एक सबसे पहले तो उन सबके लिए ऑल द बेस्ट कि उनका क्योंकि एग्जाम है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे और एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए उपलब्ध है 24/7, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से हो या फिर किसी के स्टे के लिहाज से हो। तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। भिवानी के जिलाधीश साहिल गुप्ता जी सीधे तौर पर एनर्जेटिक अधिकारी हैं, क्योंकि पिछले जब से सीईटी की घोषणा की गई थी तभी से लगातार जो कवायद थी इस पूरी प्रक्रिया को निपटाने के लिए उसको अख्तियार किया गया था। साथ ही साथ बैक टू बैक अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जा रही है, रातों रात जो परीक्षा केंद्र थे उनके भी दौरे किए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें, अधिकारियों की टीमें गठित की गई थी, नोडल अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, मोकरन जो है वो भी चलाया गया था और पूरी तरह से किस तरह से परीक्षाएं जो है उनको शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए उसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद किए जाने की बात कही गई है। बहरहाल जिस तरह से परीक्षा है, ये परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में 13.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में अपनी किस्मत आजमाएंगे। किस्मत आजमाना इस मायने में है क्योंकि नौकरी के लिए परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है और तमाम अभ्यर्थियों से, क्योंकि जिम्मेदार चैनल होने के नाते, प्रदेश का नंबर 1 चैनल होने के नाते हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है, तमाम अभ्यर्थियों से यही अपील करता है कि नियत समय पर, निश्चित समय पर जो है पहुंचे ताकि किसी तरह की असुविधाओं से बचा जा सके। परीक्षा भवनों में किसी भी तरह की घड़ी जो है वो लेकर ना जाएं, वो बांध कर ना जाएं। इस तरह के कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अगर बात करें या फिर दूसरी तमाम चीजें, यहां तक कि पेन पेंसिल वो भी लेकर ना जाएं, क्योंकि तमाम चीजें परीक्षा केंद्रों के अंदर मुहैया करवाई जाएंगी। रही बात बसों की, राज्य परिवहन की बसों की माकूल व्यवस्था की गई है, स्कूल बसें भी हायर की गई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें भी रहेंगी। तो कुल भिवानी के लिहाज से अगर बात करें, छोटी काशी के लिहाज से बात करें तो यहाँ करीबन 550 बसें प्रशासन के द्वारा उनको हायर किया गया है। साथ ही साथ शटल बस सेवा भी रहेगी 125 के करीब। एक अहम जानकारी और तमाम लोगों को देते हैं कि 26 तारीख को जिस तरह से परीक्षा है, उस परीक्षा से पहले दिन भी चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें या फिर सोनीपत की बात करें, अभ्यर्थी निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि जिन्होंने पंजीकरण करवाया था वो बच्चे जाएंगे, साथ ही साथ महिला अभ्यर्थी के साथ एक जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी जा सकते हैं। व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं। 5 बजे से बस सेवा शुरू होगी। उसके बाद, क्योंकि ये परीक्षा महज और महज 13.5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की नहीं बल्कि परीक्षा प्रदेश सरकार की भी है और खुद जब मुख्यमंत्री जब पूरे मामले को टेक ओवर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि परीक्षा कितनी कड़ी है। ऐसे में प्रशासन, पुलिस किस तरह से इस परीक्षा में कामयाब हो पाएगा ये भी वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। प्रदेश भर में 26 व 27 जुलाई को आयोजित किए जा रहे सीईटी एग्जाम को लेकर पूरी तरह से सरकार और प्रशासनिक अमला चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं। भिवानी के लघु सचिवालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख पाएंगे, चारों तरफ ग्रिल लगाई गई है, कड़े सुरक्षा पहरे के बीच यहाँ पर। हालांकि जिस तरह की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यहाँ जो है प्रश्न पत्र आएंगे और प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच रखा जाएगा। बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं तमाम लोग तीसरी आंख के घेरे में है, बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगाए गए हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से परिंदे तक पर ना मार सके, इसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस बलों का पहरा है, बाकायदा स्थानीय पुलिस को यहाँ पर जुटाया गया है, पुलिस की मौजूदगी है। इसके अलावा जैसा हमने जिक्र किया, बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। किसी भी तरह से कोई चूक सुरक्षा व्यवस्था में ना रहे, सुरक्षा बंदोबस्त इसी वजह से कड़े किए गए हैं। और आखिर क्योंकि ये अभ्यर्थियों के साथ साथ सरकार की भी परीक्षा है, पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा है और परीक्षा को कैसे पार किया जाए, कैसे पास किया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसी वजह से इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। अक्सर होर्डिंग्स त्योहारी सीजन में या इसके अलावा कोई रैली, कोई राजनीतिक आयोजन हो तब देखे जाते हैं, लेकिन राज्य परिवहन के द्वारा
ये बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया, बड़ा सा एक बैनर लगाया गया है सीईटी 2025 के लिए अभ्यर्थियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत किया गया है। लगातार अभ्यर्थी आ रहे हैं पहली मर्तबा, चूंकि अगर बात करें सीईटी में जो अभ्यर्थी जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए निशुल्क बस सेवा की व्यवस्थाएं की गई हैं। अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं, हालांकि परीक्षा कल है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों को बाहर जाना है तो अभ्यर्थी यहाँ पर आ भी रहे हैं। ये अभ्यर्थी यहाँ पर आप देख पाएंगे तैयारियों में मशरूफ है। आप किसको लेकर जा रहे हैं? आप खुद परीक्षा दे रहे हैं? खुद जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे आप? पानीपत जाना है। पानीपत जाना है, परीक्षा कल है। कल है तो निशुल्क बस सेवा आपको मिलेगी, बस क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। आज पहले दिन ही जाओगे? हाँ, तो आज पहले सुबह पेपर है ना। अच्छा, मॉर्निंग में 7 बजे। तो आपका पानीपत केंद्र आया, सेंटर आया। पानीपत है मेरा। क्या लगता है इस बार विभाग ने जो व्यवस्थाएं की, आपको लगता है निशुल्क बस सेवा का लाभ मिलेगा आपको? फायदा हाँ, होगा? मिलना चाहिए, लग तो रहा है अभी। आप कहाँ जाएंगे? मैं जींद जाऊंगा। आपका जींद का सेंटर आया है, तो किस तरह से रोडवेज बस में जाएंगे आप? हाँ, रोडवेज उसमें जाएंगे। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि निशुल्क परीक्षार्थियों को निशुल्क ट्रैवल करवाएंगे। फायदा मिलेगा? तो अभी फायदा तो मिलेगा, क्योंकि बेरोजगार होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनके पास फी नहीं होता इतना दूर दूर जाने का। मेरा नाम केवल शर्मा है। केवल शर्मा जी, आपने बड़ी काम की बात कही है कि बेरोजगार हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास किराया तक नहीं होता है, तो ऐसे में अगर सरकार ने व्यवस्था की है तो उसका फायदा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल फायदा मिलेगा, और सरकार को करनी भी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जनता की, प्रजा का ध्यान रखे। इसीलिए हम लोग उनको चुनते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान। जिम्मेदारी निभा रही है सरकार? अभी लग रहा है, बाकी अभी 2 दिन एग्जाम है, उसको देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा निभाया है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी। चलिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक हरियाणा न्यूज की तरफ से। ये कुछ एक लोग और बैठे हैं यहाँ पर, अभ्यर्थी हैं शायद, ये जिस तरह से तैयारी करें, सीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं आप? पेपर देने जा रहे हैं? अच्छा, वैसे आनंद ले रहे हैं आप भी यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की गई। कुछ अभ्यर्थियों से हमने बात की थी, लगातार यहाँ पर जो है, और बसों की लिहाज से अगर बात करें 550 बसें, 528 बसें राज्य परिवहन के भिवानी डिपो से जाएंगी, और ये बसें जो है अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने के मकसद से, बात करें रोहतक की, बात करें सोनीपत की, हिसार की, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ की, 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भिवानी से, यानी भिवानी जिले के 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इन बसों में सवार होकर करीबन 550 बसें हायर की गई हैं, जिसमें राज्य परिवहन की भी 110 के करीब बसें हैं। और इन जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों को लेकर के जाएंगी। बाकायदा हेल्प डेस्क बनाया गया है। 10 अगर मैं बात करूं, सब डिपो लेवल के जो जगह चिन्हित की गई है, वहां से भी इन अभ्यर्थियों को जो है ले जाया जाएगा, क्योंकि वो रूरल एरिया में पड़ते हैं। और इस तरह से आप देख पाएंगे लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में, खासतौर पर युवा हैं, अधिकांशतः वो युवा हैं जो कि एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं आप? पेपर देने के लिए कहाँ जाएंगे? सोनीपत। सोनीपत को आज ही जा रहे हैं आप? कल है पेपर? तो कल तो मॉर्निंग में मुझे नहीं है ना, मॉर्निंग में मुझे नहीं है। बसें इन्होंने सारे वो लगा रखे हैं कि सुबह 4 सही है बजे बस, सही है बस, बसें नहीं है? सही है। तो बसें जो है जाएंगी, निशुल्क आपको यात्रा मिलेगी, आपको लगता है फायदा होगा? फायदा तो यही है। पहली बार जो हंस रहे हो आप तो? हाँ जी। पेपर है? हाँ। तैयारी पूरी है? हाँ, किस तरह की तैयारी है? अच्छी तैयारी है, अच्छी होनी चाहिए अच्छा, पेपर की। सरकार ने जो सुविधा दी है बसों के लिए, राज्य परिवहन की बसों की निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा, तो आपको लगता है उसका कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, फायदा है। हम तो निःशुल्क आए हैं, आज भी निःशुल्क आए हम तो। निःशुल्क आए, आज भी एडमिट कार्ड दिखा। अभी पेपर देने जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप पेपर देने? रोहतक। रोहतक तो कल बसें नहीं जाएंगी? कल भी जाएंगे, कल सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। सुबह वाली से। कहाँ से आए आप वैसे? वैसे मैं शिवात से, बैल के पास बैल के शिवात। पास से। अच्छा, काफी दूर है, 70-80 किलोमीटर दूर है, इसलिए आप आए। तो सरकार ने जो फैसला लिया है सुविधा देने का, वो सही लगता है? बहुत अच्छा फैसला। तो आप देख पाएंगे राज्य परिवहन की 100 से ज्यादा बसें यहाँ से जो है वो रन करेंगी, मूव करेंगी। इसके अलावा इसी केंद्र से यहाँ पर जो अभ्यर्थी आएंगे हिसार से परीक्षा देने के मकसद से, उनको भी शटल बसों के जरिए ले जाया जाएगा। राज्य परिवहन का भिवानी का ये सामान्य बस संस्थान है, सामान्य बस अड्डा है, और अभ्यर्थी जो है आज से ही आने जाने शुरू हो चुके हैं, आज ही वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है परीक्षा है, 2 पारियों में कल परीक्षा है, उसके बाद 2 पारियों में 27 तारीख को परीक्षा है। परीक्षा में किसी तरह का खलल ना पैदा हो, परीक्षा में किस तरह से वो देरी से ना पहुंचे, तो इसके मद्देनजर राज्य परिवहन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई। आज भी निःशुल्क बस यात्रा का लाभ, आनंद जो है ये अभ्यर्थी उठा रहे हैं। परीक्षा है, कल परीक्षा का आगाज है, लेकिन उससे पहले ही
हरियाणा राज्य परिवहन की भिवानी डिपो के द्वारा अधिकारियों के द्वारा आज ही यात्रियों को, उन अभ्यर्थियों को अपने गंतव्य तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। दीपक कुंडू साहब हमारे साथ हैं, हरियाणा राज्य परिवहन के भिवानी डिपो के महाप्रबंधक है, यानी जनरल मैनेजर है। उनसे बात करेंगे। कुंडू साहब, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात करें, आज भी जो है निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, कितने रूट तय किए गए हैं? हमने आपसे पहले भी बात की थी विशेष तौर पर। अभी आज चूंकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कितने रूट, क्या गांव से भी अभ्यर्थी जाएंगे तो उनके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था की गई है? माननीय हरियाणा सरकार के द्वारा आज दिनांक 25 से लेकर 28 तक सभी अभ्यर्थी जो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर अपनी हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर कर सकते हैं। और 26 और 27 तारीख को 28 तारीख को हमने 10 क्लस्टर चिन्हित किए हुए हैं। उन 10 क्लस्टर से भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी अलग अलग 5 जगह पे जा रहे हैं, वो वहाँ से अपने बसों में बैठकर अपने परीक्षा सेंटर तक जा सकते हैं। बसों की बात करें, राज्य परिवहन की 10,000 के करीब बसें, 9,000 से ज्यादा बसें जो है वो जुटाई गई पूरी कवायद में। भिवानी डिपो के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ से कितनी बसें रवाना की जाएंगी? राज्य परिवहन की कितनी बसें हैं सोसाइटी की, और दूसरे उससे इतर प्राइवेट स्कूल्स की बसें, कितनी बसें हायर की गई? अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट से जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं वो लगभग 25,000 के करीब है, 25,800 के करीब है। इसके लिए हमने 528 बसों का इंतजाम किया हुआ, जिसमें 110 बसें हरियाणा रोडवेज की हैं और 418 बसें हमने आरटी डिपार्टमेंट से हायर करके रिक्विजिट करके बस स्टैंड पे लगाई जाएंगी। क्या यात्रियों के लिए भी बसें सुरक्षित रखी गई हैं? अभ्यर्थियों के अलावा अगर कोई यात्री जो है वो सफर करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय कोर्ट में इस तरह की याचिका भी दायर की गई थी कि अभ्यर्थियों के लिए तमाम बसें चलेंगी, तो यात्री क्या करेंगे, सवारियां क्या करेंगी? इसके अलावा हमने 50 से 60 बसें अपनी यात्रियों के लिए भी लगा रखी हैं कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार का किसी असुविधा का सामना न करना पड़ सके। आज बसें कितने बजे तक चलेंगी और सुबह कितने बजे जो है यात्रा शुरू की जाएगी राज्य परिवहन या दूसरी बसों के द्वारा? जो हमारे दूर के क्लस्टर हैं, जैसे कि सिवानी है, इसरवाड़ है और अपने बवानीखेड़ा है, इनके लिए हमने अलग अलग शेड्यूल बना रखा है। जो सबसे पहले हमारी बसें स्टार्ट होगी सिवानी के लिए वो 3 बजे से स्टार्ट होगी। इसी प्रकार जैसे लोहारू है, लोहारू से जो बच्चे रोहतक की तरफ जा रहे हैं उनके लिए भी हमने 4 बजे से बस सुविधा स्टार्ट कर दी है। इसी प्रकार इसरवाड़ से है, जुई से है, कैरू से है, भिवानी से है, तो हमने टाइम जो बसों का टाइम शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। उसके लिए एक हरियाणा सरकार द्वारा ऐप भी बढ़ाई गई है, तो सभी जिलों के लिए जहाँ जहाँ परीक्षार्थी जाएंगे वहाँ पे हमने शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षार्थी वहाँ से अपना टाइमिंग वगैरह चेक करके और जो भी क्लस्टर है उसके ऊपर जा सकते हैं। कुंडू साहब, क्या अफरा तफरी नहीं बचेगी? कुछ बसें जो है 450 के करीब बसें जाएंगी यात्रियों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर के वापसी आएंगी, उसके बाद दोबारा जाएंगी, फिर आएंगी वापसी। अभ्यर्थियों को क्या महज ले जाया जाएगा या उनको गंतव्य तक वापस उनके जो स्थल है, उद्गम स्थल है जहां से वो गए हैं, क्या वहां छोड़ा जाएगा? किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी नहीं होने वाली, क्योंकि मोस्टली हमारी जो बसें हैं जो जैसे कि महेंद्रगढ़ नारनौल जाएंगी, वो बसें यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट में जो लेके जाएंगी वो बसें वहीं पे खड़ी हो जाएंगी। हमने जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपनी बसों की 6 चक्रों का इंतजाम किया हुआ है, वो वहाँ से बच्चों को छोड़ के आएंगी और फिर यहाँ वापिस आएंगी। फिर सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों को लेके दोबारा वहाँ रोहतक जाएंगी। उनको फर्स्ट शिफ्ट के जब बच्चे के पेपर खत्म हो जाएंगे तो उनको वहाँ से वापिस ले आएंगी इस तरह। और जो दूर के स्टेशन है वहाँ पे एक बार जो मॉर्निंग शिफ्ट में चले गए तो वो मॉर्निंग शिफ्ट वाले ही बच्चों को लेके आएगी। उसके बाद हम इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों को अलग से बसों में भेजेंगे। जाहिर तौर पर अलग से बसों में आप भेजेंगे। अभी हम उपायुक्त महोदय से बात कर रहे थे, भिवानी उपायुक्त साहिल गुप्ता से हमने बात की थी, तो उनका कहना था हिसार से जो अभ्यर्थी आएंगे, जो विद्यार्थी आएंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। शटल बस के अलावा भी जो बसें आएंगी उनसे कम्युनिकेट किया गया है, उनको लोकेशंस भेजी गई है, रूट चार्ट भेजा गया है कि भैया बीच में से अगर आएंगे तो उन यात्रियों को, उन अभ्यर्थियों को उसी परीक्षा केंद्र पर छोड़कर आए। क्या इस तरह की व्यवस्था भिवानी में भी की गई है? हाँ, मेरे द्वारा महाप्रबंधक हिसार को इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि मोस्टली हमारे जो 15 से 20 सेंटर हैं वो अपने हिसार और आसी रोड है, वो अपने हिसार और आसी रोड पे लोकेटेड है। तो वो उन जो
अभ्यर्थी जो 15 से 20 है उनको नाम वगैरह हमने जीएम हिसार को दे दिए गए हैं कि वो अपने ड्राइवर कंडक्टरों को इस बारे में अवगत कराएं और परीक्षार्थियों को उसी लोकेशन पर छोड़ते हुए बस स्टैंड के ऊपर आए। बाकी जो अलग 6 रूट हैं उनके लिए हमने 6 रूटों के लिए इवन 7 रूटों के लिए फिर भी कोई अभ्यर्थी वहाँ अगर उसको अपनी लोकेशन का नहीं पता लगा फिर भी अगर वो बस स्टैंड पे आ जाता है उसके लिए हमने 7 रूट डिसाइड किए हुए हैं और 123 शटल सर्विस का इंतजाम किया हुआ है। वो हर एक परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों को हम यहाँ से शटल सर्विस के द्वारा छोड़ के आएंगे। शुक्रिया दीपक कुंडू जी हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। भिवानी के महाप्रबंधक दीपक कुंडू साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है ना अफरा तफरी मचेगी ना व्यवस्था फैलेगी, बल्कि रातों रात जो है बस सेवा शुरू की जाएगी। तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास अपना एडमिट कार्ड है वो निःशुल्क यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। राज्य परिवहन की बसों में, सोसाइटी की बसों में जो बसें विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा हायर की गई है। भिवानी के सामान्य बस संस्थान से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। जहां देखो सीईटी का ही जलवा है। धर्मशालाओं में, राज्य परिवहन के बस अड्डों पर, चौक चौराहों पर, कहीं भी देखा जाए, रेलवे स्टेशन पर, वही जो है हाथ में किताबें, चाहे बच्चा जो है गोद में है, बावजूद इसके परीक्षा के लिए तमाम अभ्यर्थी जा रहे हैं। भिवानी के बस अड्डे के पीछे इस वक्त हम मौजूद हैं। बच्चा भी गोद में है, किताब भी हम देख रहे थे, किताब भी थी, साथ में मोबाइल फोन के जरिए तैयारी भी की जा रही थी। 2 महिलाएं हैं, 2 युवतियां हमारे साथ, उनसे बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा। नाम क्या आपका? वर्षा। अच्छा जी, कहाँ से आप आई हैं, कहाँ आपको जाना है? मेरा ससुराल रतेरा है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही, और मायका मेरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में इंदरगढ़। तो परीक्षा केंद्र कहाँ है? सीटी की परीक्षा दे रहे हैं? रोहतक में ही? हाँ जी। तो आज मायके जा रही हैं? जी, आज तो मायके राज्य परिवहन की बस सेवा जो है, जिसका ये कहा गया कि निःशुल्क बस सेवा का लाभ अभ्यर्थी उठा पाएंगे, इस बार व्यवस्थाएं की गई, आपको क्या लगता है सही व्यवस्था की गई? पहली बार शायद किसी परीक्षा में निःशुल्क, क्योंकि अभी तक इंटरव्यू वगैरह होते थे, उसके लिए तो आप निःशुल्क जा सकते थे। राज्य परिवहन की बसों में अलग से बसें भी चलाई गई है, 9000 से ज्यादा बसें हैं। तो जो फायदा मिलेगा, आपको लगता है कि उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा जो फायदा दिया? अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जितनी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़कियां जा रही हैं, उनके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि बेनिफिट है इस चीजों का, कि उन्होंने अपना रिजर्वेशन भी करवाया है और वो जाएंगी भी उसके थ्रू। अब हमारा तो मायका है तो हम तो वहां जा सकते हैं, बट सबके लिए ऐसा नहीं होता कि बिना रिजर्वेशन के भी आज तो अभ्यर्थी जा रहे हैं। जिनके पास एडमिट कार्ड है वो फ्री यात्रा कर सकते हैं, आज बस में जा सकते हैं। आज का तो पता आज नहीं, जा सकते हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज अभ्यर्थी जा सकते हैं, तो आपको ही फायदा मिलेगा, जाहिर सी बात। जी, अगर ऐसा हुआ तो हम जरूर इससे। अच्छा, आप तैयारी कर रहे थे, अभी फोन के जरिए तैयारी कर रहे थे, कितनी तैयारी है? सरकार कहती है कि बिना पर्ची खर्चे के हमने नौकरी दी है, तो आपको लगता है कि जब परीक्षा सही तरीके से आप दोगे तो सिलेक्शन हो सकता है? तैयारी की? जी, मैंने लास्ट टाइम भी हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था, जिसमें मैं कुछ ही मार्क्स से मेरा मतलब रह गया था। सीटी की तैयारी पूरी है? अब भी तैयारी है पूरी, बट ये नहीं होता ना कि तैयारी हो, कभी कभी ये होता है ना कि तैयारी, मेहनत भी पूरी होती है, तैयारी भी पूरी होती है, बट लास्ट टाइम पे लक हमारा साथ नहीं दे सकता। मतलब सारी चीजें एक साथ होना भी जरूरी है। आपके लिहाज से तैयारी पूरी है? जी, हमारे लिए एक साइड कर दिया जाए। बिल्कुल, हमारे हिसाब से तैयारी पूरी है। तो नाम क्या बताया था आपने? वर्षा। वर्षा से हमने बात की। वर्षा के साथ एक महिला और है, जो है ज्यादा उम्र नहीं है, बच्चा गोद में है। आपका नाम क्या है? मनीषा। आप कहाँ जाएंगे मनीषा? रोहतक की। साथ हैं आप? हाँ जी। बहनें हैं दोनों? तो दोनों का मायका उधर है? हाँ। बहनें हैं तो मायका एक ही घर में होगा। ये बच्चा आपकी गोद में, आपका बच्चा है? कितने महीने का है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ का है। हाँ। इसको पेपर देंगे आप? तो इसको कौन रखेगा, कैसे रखेंगे? इसको मेरी मम्मी के पास छोड़ दूंगी, तो रह जाएगी? हाँ, उनके पास रह जाएगी। तो जज्बा कह सकते हैं कि, और जोश भी है कि पेपर देने के लिए आप जो है जा रहे हैं, और यहाँ इस बच्चे को लेकर के, बच्चा गोद में है। अभी हम देख रहे थे कापी थी आपके हाथ में, नोटबुक थी, वो भी पढ़ रहे थे आप। कितनी देर से बैठे हैं आप? बस हम तो आज बहुत ज्यादा दुखी हुए, हमारा बैग गुम हो गया, हम सुबह आए थे तो उसका वेट कर रहे हैं। बैग का मिलेगा बैग? हाँ जी, बात हो चुकी है, तो चलो रात की बात है। लेकिन बसों की सुविधा की बात कही गई है। ये देखा जाता है बेरोजगार युवक युवतियां जो मारे फिरते हैं, बसें नहीं मिलती हैं, सरकार ने बसों की व्यवस्था की है, तो आपको लगता है कि बेनिफिशियरी रहेगा, फायदेमंद रहेगा? हाँ, बहुत बेनिफिट है इसमें, क्योंकि भाई देखो बच्चे, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता इसके लिए, पर बहुत अच्छा है कि बस से अलग चलाई गई है आने जाने के लिए, भी सुविधा अच्छी है, लड़कियों के लिए भी बेस्ट है। तो और लड़कियों के साथ तो एक एक अभ्यर्थी और भी जा सकते हैं, साथ जा सकते हैं। वो तो अगर तो आपके साथ भी कोई जा रहा है? मेरा तो मेरे घर से मेरे भाई जाएंगे। अच्छा, आपके साथ? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। आप देख पाएंगे ये तैयारी
ये जज्बा, और साथ ही साथ यूं कहा जाएगा कि जो सरकार के द्वारा जिस तरह के प्रबंध किए गए हैं, फिलहाल के लिए अगर बात करें, जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उनको पर्याप्त माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी भी कोई किसी तरह की कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। भीषण गर्मी, अभी हम देख रहे थे तापमान 40 के करीब है, उमस भी है, बावजूद इसके जो अभ्यर्थी हैं आज से ही जाना शुरू कर चुके हैं और भिवानी में निःशुल्क बस यात्रा आज से शुरू की गई है। और वजह यही है कि तमाम जो वर्षा से हमने बात की थी, मनीषा से बात की थी, ना जाने कितने अभ्यर्थियों से हमने बात की है, उनका यही कहना है कि व्यवस्थाएं सही की गई है, बशर्ते कि उनका लाभ मिले और अच्छे तरीके से जो है परीक्षाएं दे पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जागड़ा, हरियाणा न्यूज़।